अगेन अपना लिमिटेड कंटेंट है तो कंटेंट इंपॉर्टेंट है, जो भी है मॉड्यूल ओरिएंटेड बातें होगी और आपको ये सारा आना चाहिए, और कंटेंट अच्छा है कंपैरेटिवली, लुकिंग एट द environment, looking at the market, looking at the businesses that are there, so it is a sensible content which is there. So हमने वीडियो भी देखा था, if you remember, बट कौन सी कंपनी आई थी भाई वीडियो में? एक तो ज़ारा आई थी, एक कैनन आई थी और एक कोडैक, ऑलराइट। इसमें कहने का मतलब नई स्ट्रैटेजी बनाकर उतरने वाली कंपनी का नाम क्या था? ज़ारा जो है उसने एक नॉवेल यानी क्या, नई टाइप, न्यूनेस लाई मार्केट में, ऑलराइट। और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सस्टेन नहीं कर पाई, उसका नाम क्या था? कोडैक। और उसी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन जो सस्टेन कर पाई, उसका नाम क्या था? कैनन, ऑलराइट। यू शुड रिमेंबर दीज एग्जांपल्स इन योर माइंड बेसिकली, सो दैट व्हेन द कांसेप्ट्स विल कम वी कैन रेफर टू द वीडियो एंड वी कैन ट्राई टू चेक कि हाँ हमने वीडियो देखा था, उसमें ऐसा था, इस तरीके से चीज आएगी। उसने पूरा ही सब कुछ बता दिया कि क्या स्थितियां होती है मार्केट में। तो अगर आप देख रहे हो मेरे पास कुछ शब्द थे, पहला शब्द अगर अपन देखने की कोशिश करें, फिर रिमेंबर पहला वाला था रिलेटिव। क्या शब्द था? मैं अब स्ट्रेटेजी में नहीं जा रहा, मैं लास्ट जो नया देखा था ना उसमें जा रहा हूं, आप इधर ही रहना मेरे पास। रिलेटिव, और उसके साथ साथ आया एब्सोल्यूट, यानी जो ये है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो रिलेटिव है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब क्या? 100 में से 100 लाने की जरूरत, मैं धंधों की बात कर रहा हूं, पढ़ाई की नहीं। अगर 80 है जो बेंचमार्क है तो अपन को कितने चाहिए? 81, अपन बेस्ट है, बात ही खत्म। दैट इज व्हाट इज रिलेटिव, व्हाट इट मींस, ऑलराइट। तो पहला शब्द क्या आया? रिलेटिव। दूसरा शब्द क्या आया? एब्सोल्यूट। तीसरा शब्द क्या था? बेंचमार्क। हाँ, ऑलराइट, बेंचमार्क इज द बेस्ट परफॉर्मेंस दैट इज देयर। सो अगर अपन को वो हासिल करना है, क्या हासिल करना है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अगर हासिल करना है तो पहले अपन को क्या देखना पड़ेगा? मार्केट के बेंचमार्क क्या है, ऑलराइट। तो पहला शब्द वापस एक बार, पहला क्या भाई? ध्यान देना क्लास में। सेकंड क्या है? तीसरा वाला आया बेंचमार्क। चौथा क्या है? हाँ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के पहले बेंचमार्क क्यों आया? क्योंकि बेंचमार्क मिलेगा तब बेंचमार्क को अपन को क्या करना है? बीट करना है, सो दैट वी कैन गेट द कॉम्पिटिटिव। बेंचमार्क को तुमने बीट कर दिया, तुम्हारे ऐसा कोई है नहीं, ये बेंचमार्क वाज द बेस्ट और अब आप बेस्ट बन गए, वो वाली बात। एक चौथा शब्द हुआ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर आप ध्यान दे रहे हो, आगे वाली बात अगर अपन करें तो क्या आया? सस्टेनेबल। क्या शब्द आया? सस्टेनेबल। एक बार हासिल करके काम होगा नहीं, अपन क्या चाहते? ग्राहक एक बार आए या बार बार आए? बार बार आने पर ही पोसाएगा, बार बार आने पर ही आपके धंधे का मकसद पूरा होगा। एक बार लाने में जीत नहीं है, क्योंकि आपका खर्चा निकलना भी शुरू नहीं होगा एक बार आने से। तो अगर अपन बात करें तो अपना आया सस्टेनेबल बाद के एक शब्द आया था, क्या शब्द आया था पता? हाँ, कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज। क्या शब्द आया? कॉम्पिटिटिव। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो मार्केट में नहीं टिक पाती, देखो कहने का मतलब ये कि कोई सरल रास्ता नहीं होता है, इसमें भी बहुत सारा अपने सिलेबस में सबसे एक इंपॉर्टेंट टर्म होगा, आप बोलना मेरे बाद, एनालिसिस। क्या शब्द आया? एनालिसिस। ये जो एनालिसिस है ना, ये बहुत तगड़ी चीज है, लेकिन इसके बहुत ज्यादा प्रॉपर ऐसे सर पैर हो जरूरी नहीं, सबकी अपनी अपनी थ्योरी है। और अगर ऐसा फिक्स होता है कि तुम ये कर लो तुम्हारा धंधा चल जाएगा, तो दुनिया के सारे धंधे चल जाते, ऑलराइट। कि हाँ ये फॉर्मूला, जैसे ये फॉर्मूला है पाव भाजी बनाने का, तो तुम भी बनाओगे तो भी बनेगी और मैं भी बनाऊंगा तो भी बन जाए। लेकिन कोई फिक्स्ड फॉर्मूला दे दे धंधा चलाने का, तो कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज वाली बात ही नहीं होती। मोर देन 60% ऑफ द स्टार्टअप्स, अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ द स्टार्टअप्स शुरू होने के बाद खत्म हो जाए, कहने का मतलब। सो आप शार्क टैंक वगैरह देखते होंगे, वहां पर अच्छा जेन्युइन, देखो आंकड़े सही हो नहीं हो, लेकिन आपको ट्रेंडिंग टर्म्स सीखने को मिलते हैं कि चीजें क्या चाहिए, स्किल सेट क्या चाहिए मार्केट में। तो अगर अपन मुद्दे पर आए, कॉम्पिटिटिव शब्द क्या है पता है? कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज। पूरे सिलेबस में ना ये कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज ही एक नेगेटिव शब्द है, कहने का मतलब जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप बेंचमार्क तक नहीं पहुंच रहे हो, यानी आप ढंग से काम नहीं कर पा रहे हो। लास्ट वाला शब्द है, अगर दो ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर लेवल पर काम कर रही है अच्छे से, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? कॉम्पिटिटिव पैरिटी। और एक बार फटाफट शब्द उठाकर आगे बढ़ते हैं। पहला है रिलेटिव, एवरीवन, रिलेटिव के बाद एब्सोल्यूट के बाद बेंचमार्क के बाद बहुत अच्छे, उसके बाद सस्टेनेबल, उसके बाद क्या है? हाँ, उसके बाद आया पैरिटी। क्या नाम आया भाई? पैरिटी। We didn't mark this content yet. We'll be marking some content. I'll do it, all right. And then your responsibility will be, देखो बातें तो होती है, चीजें याद भी होती है, डिस्कशन भी होता है, लेकिन उससे काम खत्म नहीं होता।
you should have a notebook, छोटी notebook, and then you will be making summarized notes, just the important keyword notes. heading आ जाए और कीवर्ड जो मैं मार्क करूंगा उतना उस कीवर्ड के बलबूते पर आपको इलेबोरेट करना है एग्जाम, आपका काम हो जाएगा. आप समझ रहे हो, मैंने आपको उस दिन भी बताया, आप एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे अभी, अपन वो 1.5 दिन की तैयारी कर रहे हैं, जिससे आपके पास नोट्स आ जाए, उस नोट्स से ऑटोमेटिकली तैयारी आपकी एग्जाम की हो जाए एग्जाम के वक्त. दैट इज हाउ द प्रोसेस इज. सो वी हैव लर्न 5 to 6 टर्म्स में थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं. अब आप देखना मेरे पास, अब देखो कैसे हुआ. सबसे इंपॉर्टेंट जो शब्द आया, अपना सिलेबस एक जनरल डिस्कशन कर रहा है, मैं भी बात रखने की कोशिश करता हूं, बहुत मुश्किल नहीं. आप देखना मेरे पास शब्द बोलना, आप सबसे इंपॉर्टेंट यही है. देखो अपन ने लास्ट क्लास जब अपन मिले थे, कुछ जने नहीं थे शायद आप में से, एक शब्द हमने देखा था मैनेजमेंट. क्या देखा था? मैनेजमेंट, जो अपने सब्जेक्ट का नाम है. और हमने ये देखा था कि जो रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज जैसे कि मैन पावर, मशीन, मटेरियल, मनी और भी, ऑलराइट, सबके अपने अपने होते हैं हर कंपनी. उसको ढंग से अगर आप तालमेल के साथ बिठाते हो, कोऑर्डिनेशन के साथ, यानी आप मैनेजमेंट अच्छा कर रहे हो. अच्छा, ये कौन कौन करेंगे? सारी ऑर्गेनाइजेशन करेगी. आपने कुछ शब्द सुने होंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग वगैरह, ऑलराइट. सो दैट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. लेकिन कहने का मतलब ये कि मैनेजमेंट तो सब करेंगे और ये फिक्स्ड है कि ये चीजें करनी है. जहां चीजें बदलेगी, जहां चीजें आपको जीतने का जो मौका मिलेगा ना, आपको किसी को बीट करने का, आपको किसी को मार्केट से बाहर करने का मौका जो मिलेगा ना, वो मौका मैनेजमेंट में नहीं है. वो मौका किसमें है? स्ट्रैटेजी. वो किसमें मौका? स्ट्रैटेजी. क्योंकि मैनेजमेंट तो पता है क्या है, और तुम भी करोगे, मैं भी करूंगा. लेकिन स्ट्रैटेजी है ना, वो तुमको और मेरे को अलग करेगी एक दूसरे से. तुमको और मेरे को, अपन दोनों में से किसी एक को बेटर करेगी. कौन? स्ट्रैटेजी, मैनेजमेंट नहीं. अगर सुन रहे हो, मैनेजमेंट सेकेंडरी हो गया. पहले स्ट्रैटेजी अपन को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिलवा देगी, बाद में छोटी मोटी एफिशिएंसी मैनेजमेंट के थ्रू मिल सकती है. हालांकि कहने का मतलब है कि स्ट्रैटेजी अच्छी रही. क्या बोला मैं? स्ट्रैटेजी अच्छी रही तो मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं. स्ट्रैटेजी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मैनेजमेंट. वो तो करना ही है, वो तो काम करने से काम होगा. सिर्फ आइडिया से नहीं होगा, ज्ञान देने से नहीं होगा, इंप्लीमेंट तो करना पड़ेगा. तो अगर अपन मुद्दे पर आए, आप देखना मेरे पास एक शब्द आया, हम जो अभी काम कर रहे हैं, अपना सिलेबस कह रहा है कि स्ट्रैटेजी का क्या रोल है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में. तो इसके लिए आपको 3-4 पॉइंट्स रेडी करने हैं. आप देखना मेरे पास, पहला शब्द आप बोलेंगे मेरे पास, पहला होगा, आप बोलना अगेन वापस वही जनरल बात. अगर ऐसा, मैंने आपके नोट्स में डायरेक्ट क्वेश्चन ही लिखा है कि उसका रोल क्या है, तो रोल के लिए आपको क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं मैं अभी याद करवाता हूं, बताता हूं. अगेन नया कंटेंट थोड़ा होगा, थोड़ा पुराना मिक्स होगा, लेकिन आप देखो आंसर रेडी करो. ऑलराइट, पहला शब्द आप बोलना मेरे पास, सीधा बैठकर, हाथ हटाकर, एवरीवन, कमर सीधी, ध्यान इधर. पहला शब्द आप बोलेंगे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. क्या बोलेंगे? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. यानी कहने का मतलब ये है कि देखो हमको क्या करना है, कॉम्पिटिटर यानी कौन? आप बोलना मेरे पास राइवल्स. क्या बोलेंगे? राइवल्स. यानी जो मेरे जैसे प्रोडक्ट बेच रहे या मेरे जैसी प्रकार की सर्विस दे रहे, वो अपने क्या हो गए? कॉम्पिटिटर, राइवल्स हो गए. ऑलराइट, दूसरी बात, जब हमने वो वीडियो देखा था, हम उस वीडियो में ये देखा था कि जो वो एक इंसान है जिनको फादर ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है, नाम आया था, आपके सिलेबस में वापस आएगा, नाम है माइकल पोर्टर. क्या बोलेंगे? माइकल पोर्टर. याद कर लो कुछ टर्म्स ताकि फेमिलियर हो जाओ आप. ऑलराइट, अब माइकल पोर्टर का कहना है कि हम मार्केट में क्यों उतरे, सो दैट वी कैन, अगर हमको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल करना है तो वी हैव टू डेलिबरेटली, जानबूझकर, डेलिबरेटली वी हैव टू ट्राई टू बी डिफरेंट. तब जाकर आप कुछ हासिल कर पाओगे, ऐसे मार्केट में अपना नाम अच्छा कर पाओगे. अच्छा, डेलिबरेटली डिफरेंट होना है यानी दूसरों से अलग होना है. अलग होना है तो वो क्या दे रहे हैं वो अच्छे से समझना पड़ेगा, वरना आपको कैसे पता कि आप अलग. सो अच्छा एनालिसिस विल लेट यू मेक डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. तो अगर अपन मुद्दे पर आए, इस सवाल का जवाब कि स्ट्रैटेजी के क्या रोल है, तो पहला शब्द अपन ने याद किया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. क्या याद किया? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. यानी मतलब इसमें क्या हुआ कि अपन वो सोचेंगे अपन डिफरेंट कैसे रह सकते. तो आप एक और शब्द बोलना मेरे बाद, एक्ट डिफरेंटली. क्या बोलेंगे भाई? डिफरेंटली. मतलब आप डिफरेंट कैसे रह सकते हो फ्रॉम राइवल्स. ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के पहले पॉइंट का हिस्सा है. देखो मैं आपको वर्ड्स बता रहा हूं, इससे क्या होगा, आप अंग्रेजी अपने हिसाब से सेट करने की कोशिश करना, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स शुड बी देयर इन योर आंसर व्हेन यू वुड बी राइटिंग द एग्जाम. वापस एक बार, पहला शब्द क्या आया? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. उसके अंदर आप क्या लिखोगे पता है? डिफरेंटली. क्या बोलेंगे अपन? डिफरेंट. डिफरेंटली क्या लेना देना इस डिफरेंटली शब्द का? राइवल से अलग रहने की कोशिश. हम वो एक्टिविटीज करेंगे जो राइवल से डिफरेंट है. अच्छा, सिर्फ डिफरेंट रहने से काम हो जाएगा क्या? हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है. सिर्फ यूनिक रहने से काम नहीं होता, यूनिक के साथ साथ अपन को यूजफुल भी रहना है, वैल्यूएबल भी रहना है. मैंने आपको एग्जांपल दिया था गूगल ग्लास का, जो फेल हो गया मार्केट में, राइट, क्योंकि वो अलग तो था लेकिन यूजफुल नहीं था.
यूजफुल नहीं माना उसको लोगों ने। वापस एक बार, पहला शब्द क्या बना? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सेकंड वाला क्या है? डिफरेंटली। तीसरी वाली बात सुनना, इधर देखना। देखो कैसे हुआ, हमने ना वीडियो देखा और कुछ समझने की कोशिश की। हमने एक एग्जाम्पल देखा था, डू यू रिमेंबर? किसका एग्जाम्पल देखा अपने? जारा का देखा। जारा के बाद किसका देखा? कोडैक का देखा। ऑलराइट, कोडैक का देखा और कैनन का भी देखा। अब वो जो कोडैक है ना, कोडैक वो क्या कर रही थी, इफ यू आर पेइंग अटेंशन, या नोकिया भी, ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन, आपने बिग बाजार का भी नाम सुना होगा, 54,000 करोड़ का मामला लेकिन मार्केट से बाहर हो गया कुल मिलाकर। राइट, सो कहने का मतलब ये कि जो कोडैक ने किया, जो नोकिया ने किया, जैसे उन्होंने क्या किया, मार्केट में जो बदलाव आया तो उन्होंने सोचा कि उस बदलाव को छोड़कर कुछ और मार्केट को हासिल करने की कोशिश करते। अपने कस्टमरों को उन्होंने छोड़ दिया। वो अपने जो टाइप के कस्टमर होते हैं ना, उसको अपन ने एक शब्द बोला था मैंने आपको, नीश। क्या बोलते हैं अपन? बहुत टेक्निकल इंपॉर्टेंट टर्म है मैनेजमेंट की दुनिया में और धंधों की दुनिया में, NICHE। यू एज ए CEO ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन एंटरप्रेन्योर, यू शुड नो व्हाट इज योर नीश, व्हाट आर योर टाइप्स ऑफ कस्टमर्स। अगर सुन रहे हो, और आप टारगेट उसी को करोगे। आजकल जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स चलते हैं, ऑलराइट, आपके सिलेबस में आएगा, डेटा एनालिटिक्स में ये कंटेंट आएगा, सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें टारगेटेड मार्केटिंग होती है। उसमें अच्छा, रेडियो जो है, रेडियो, उसमें टारगेटेड मार्केटिंग होती है क्या? नहीं। रेडियो पे अगर आप CMA का ऐड दे रहे हो, किस पे ऐड दे रहे अपन? किस पे दे रहे? रेडियो पे। सुना नहीं भाई, सुना नहीं। किस पे ऐड दे रहे? रेडियो पे। किसका ऐड दे रहे? CMA का। तो अगर अपन दे रहे CMA रिलेटेड कोई एडवर्टीजमेंट दे रहे कि हमारा इधर बहुत अच्छे, ना कहने का मतलब, तो अब वो वाला जो ऐड है वो 10,000 लोग जो सुनेंगे, शायद उसमें 100 लोग अपने नीश वाले होंगे। क्या बोलते हो? लेकिन जब मैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूज करूंगा, बिकॉज दे हैव राइट डेटा, वो किसको टारगेट करेंगे? मतलब उनको अगर वो 100 लोगों के पास गया ना, तो 90 ऐसे लोग होंगे जो एक्चुअली इस फील्ड को बिलोंग करते। सो टारगेट वाली बात। तो अगर अपन बात करें तो वो अपने नीश से दूर होने लगे। अब बात मैं आपको क्या बता रहा हूं, मेन बात ये है कि जो चीजें होती है, जब अपन एनालिसिस करते हैं तो हमको ये तो पता चलता है कि हमको क्या करना चाहिए, लेकिन मेनली हमको ये पता चलता है कि हमको क्या नहीं करना चाहिए। ये हमको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये काम हमको नहीं करना चाहिए, ये स्ट्रैटेजी नहीं अपनानी चाहिए, इस सिचुएशन में ये नहीं करना चाहिए, ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी। इसलिए देखो मेरी बात सुनो, पहला शब्द क्या किया अपन ने? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सुना नहीं है ना? सेकंड वाला क्या था? डिफरेंटली। देखो ये मदद करता है ताकि अपन इधर रहे और नींद उड़ी भी रहे और अटेंटिव रहे, और इधर की इधर आपकी पढ़ाई मैक्सिमम हो जाए। तीसरा शब्द आप बोलेंगे मेरे बात, डिसाइडिंग व्हाट नॉट टू डू। क्या बोलेंगे? डिसाइडिंग व्हाट नॉट टू। ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। 100 चीज में से पहले आप 90 को हटाओगे, फिर 10 में सोचोगे कि क्या करना है। 100 के 100 में नहीं सोचोगे कि क्या करना है, फंस जाओगे। पहले हटाना फिर दिमाग लगाना, इतना ठीक है। पहला शब्द क्या था? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सेकंड वाला क्या आया? थर्ड वाला क्या आया? ठीक है, ये ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनना, मैं आपको एक चीज बताता हूं। अगर मैं एक कंपनी में गया, ऑलराइट, और मैंने उसको बोला, मैं समझो एक ग्रेजुएट हूँ और अच्छी पढ़ाई वगैरह करके मैं इंटरव्यू के लिए गया एक कंपनी में, और मैंने उस इंटरव्यूअर ने मुझे पूछा कि सर आपको क्या आता है, व्हाट इज योर एक्सपर्टीज? मैं सब आता है मेरे को, आई कैन डू एनीथिंग, एवरी टाइप ऑफ वर्क। सर एवरी टाइप ऑफ वर्क, ओके, वी डोंट नीड यू, बाय। ऐसी सिचुएशन होती है, क्योंकि जो एवरी टाइप ऑफ वर्क करेगा ना, वो हर काम के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेगा, वो हर काम में उस्ताद नहीं होगा। और हमको कौन चाहिए? उस्ताद चाहिए। उस्ताद क्यों चाहिए? क्योंकि तुमको एक काम मैंने दे दिया, उसके बाद हम तुम्हारे पास देखेंगे नहीं, वो काम परफेक्ट तरीके से हो जाना चाहिए, तुमको पैसा मिल रहा है और हम हमारे और धंधा लाने के काम में लग जाएंगे। अब तुम्हारे ही पीछे पड़े रहे कि ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं हुआ, फिर तुमको क्यों हायर किया? यही करना था तो फिर हम खुद ही कर लेते, उतना समय तुमको चेक करने में ही दे रहे हम, इससे अच्छा हम ही काम कर ले। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एज एन इंडिविजुअल जब आप आगे ग्रो करोगे, यू शुड वर्क इन वन एक्सपर्ट वाला फील्ड, और उसी में आप हायरार्की में आगे बढ़ते जाओगे। सर इधर इसका क्या लेना देना? आप बोलेंगे मेरी बात, ट्राइंग टू बी एवरीथिंग। क्या बोला मैं? ट्राइंग टू बी एवरीथिंग। अगर आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन सब बनना चाहोगे कि मैं ऐसा प्रोडक्ट बेचूं जो मार्केट में सबसे ज्यादा यूनिक है और वही प्रोडक्ट मार्केट में सबसे ज्यादा सस्ता है, तो ऐसा होने वाला नहीं है, फंस जाओगे। आपको सोचना पड़ेगा क्या करना है, लेकिन सब कुछ करना है ये गलत है। सुन रहे हो आप? क्योंकि यूनिकनेस के लिए आपने शब्द सुना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। R&D की टीम बहुत तगड़ी होनी चाहिए।
ये लोग सस्ते में नहीं मिलते। ऑलराइट, इनका एनालिसिस, इनकी बुद्धि, इनके डिसीजन मेकिंग, इनके जो टूल्स वो यूज करते बिजनेस इंटेलिजेंस के, करोड़ों का मामला रहता भाई। एक एक डिसीजन लाखों करोड़ों के होते हैं। तो ऐसे लोग आपको कौड़ियों के भाव में नहीं मिलेंगे, और नहीं मिलेंगे तो रोकड़ा आप कैसे दोगे? कंपनी की जेब से ही दोगे, फिर आप प्रोडक्ट सस्ता कैसे बनाओगे? दोनों तरफ से फंस जाएंगे अपन। तो आप मेरे बात बोलना, इधर देखना, ट्राइंग टू बी एवरीथिंग। क्या बोला मैं? ट्राइंग टू बी एवरीथिंग। अगर आप ऐसा करने गए, अब आप वापस बोलना मेरे बात, इंफीरियर परफॉर्मेंस। क्या शब्द आया? इंफीरियर परफॉर्मेंस। एक तो होता है सुपीरियर, सुपीरियर यानी अच्छा तगड़ा, इंफीरियर यानी हल्का कमजोर, पुअर परफॉर्मेंस होगा। तो यू शुड नेवर ट्राई टू बी एवरीथिंग, कुछ भी नहीं बन पाओगे। ऐसा यहां पर दिया, लाख रुपए की बातें है ये। अगर आप धंधा स्टार्ट कर रहे होगे ना, तो उस टाइम की बातें है ये सब, कि भाई ये करना ही नहीं है, इससे दूर रहना है। तो दिस इज अगेन वी कम टू नो व्हाट नॉट टू डू। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ व्हाट नॉट टू डू इफ यू आर पेइंग अटेंशन। अगर आप बुद्धि लगा रहे हो तो इतना कंटेंट अगर आप मेरे पास देख रहे हो, इतनी चीज अपन इकट्ठा करते हैं, फिर अपन देखते हैं, थोड़ा मार्क वार्क करेंगे थोड़ी देर बाद, 5-10 मिनट। आप सोना नहीं है ना, सीधा बैठना। पहला शब्द क्या है? देखो, नींद उड़ाने के लिए पहला शब्द क्या है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ताकि अपन डिफरेंटली। क्या शब्द आया? डिफरेंटली। आगे बात अपन ने क्या की? हाँ, डिसाइडिंग व्हाट नॉट टू डू, ये भी स्ट्रेटेजी का क्या है? हिस्सा है। ऑलराइट, तीसरी बात, ट्राइंग टू बी एवरीथिंग, क्या होगा? वो इंफीरियर परफॉर्मेंस में तब्दील हो जाएगा। आपकी सोच अच्छी है लेकिन वो एग्जीक्यूटेबल नहीं है, आपकी बातें अच्छी लग रही है लेकिन वो मुद्दे की बात या एग्जीक्यूटेबल या धरातल पे काम करने जैसी बात नहीं है, ऐसी बात हो रही है। ऑलराइट, अपने दिमाग अच्छा लगा है लेकिन किया नहीं जा सकता। ऑलराइट, ये तीन चीजें भी आगे। अच्छा, ये आप लिखोगे स्ट्रेटेजी के बारे में, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में स्ट्रेटेजी का क्या रोल है। ये 3-4 पॉइंट्स अपन ने अभी तक रेडी किया, आप सोएंगे नहीं, ध्यान देंगे। ऑलराइट, आगे की बात अगर मैं करने की कोशिश करूं, इधर देखना। अब एक शब्द आया, बोलना मेरे बाद। अब इधर सिलेबस ये बोलना चाह रहा है, एक लास्ट बात है ये, देखते। ओके, इधर देखना, मैं इसको अच्छे से रखने की कोशिश करता हूं। आप बोलना मेरे बाद, टॉप मैनेजमेंट। क्या शब्द आया? टॉप मैनेजमेंट। यूजुअली अगर आपको बताने की कोशिश करूं, अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो एक कंपनी जो होती है बेसिकली, अरे सॉरी, हाँ देख रहा हूं आपका ध्यान है क्या। एक कंपनी जो होती है बेसिकली, देखना यहां पर, वी हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विच यू वुड हैव सीन इन योर लाइफ। ये कुछ ऐसा एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है भाई, आपने देखा भी होगा कहीं ना कहीं। कहने का मतलब ये, ऑलराइट, वी कैन हैव वन मोर ओवर हियर। कहने का मतलब ये कि दिस लेवल इज नोन एज टॉप लेवल। दुनिया में इसको, अब बोलना मेरे बाद, कॉर्पोरेट लेवल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉर्पोरेट लेवल, पहली बात। दूसरी बात, इस लेवल को यूजुअली अपन शॉर्ट में, सरल शब्दों में मिडिल लेवल बोलते, और दुनिया में इसको बिजनेस या डिविजनल लेवल भी बोला जाता है। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? कॉर्पोरेट लेवल। सुना नहीं है ना? दूसरे वाले को क्या बोलेंगे? बिजनेस या डिविजन। और ये जो तीसरा वाला है, इसको अपन फंक्शनल लेवल बोलते। क्या बोलते हैं भाई? फंक्शनल लेवल। और सरल शब्दों में बोलो तो लोअर लेवल। ठीक है, अब जैसे आपको एक उदाहरण मैं देने की कोशिश करूं, तो अगर रिलायंस का टॉप लेवल है, ये समझो, उसके सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, टॉप पीपल सिट ओवर हियर, तो ये जो चीज है ना, ये इसको कौन सा लेवल बोलते भाई? बिजनेस या डिविजनल? कौन सा वाला? पहले की बात कर रहा, दूसरे की? हाँ, सोना नहीं प्लीज। ऑलराइट, ये जो दूसरा वाला लेवल है, इसके अगर मैं आपको एग्जाम, आपने रिलायंस फ्रेश का नाम सुना है क्या? ऑलराइट, आपने रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन का नाम सुना है क्या? ऑलराइट, रिलायंस के पेट्रोल पंप भी है। ऑलराइट, रिलायंस का ट्रेंड्स भी है। ये सब क्या हो गए पता है? ये कौन से लेवल पे हो गए? डिविजनल या बिजनेस। ठीक है, मिडल लेवल। उसके नीचे यहां पर वी हैव फंक्शनल लेवल। कौन सा लेवल? फंक्शनल लेवल। अब ये मैंने लिखा रिलायंस फ्रेश लिखा, या समझो रिलायंस ट्रेंड्स। आपने जूडियो देखा है? उसी टाइप का कपड़े का स्टोर रिलायंस ट्रेंड्स का भी है। ऑलराइट, कुछ भी ले लो, जूडियो ले लो, टाटा ले सकते हैं अपन, ऊपर टाटा ऑटोमोबाइल आ सकता है, इधर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आ सकता है, उनके ये अलग अलग बिजनेस यूनिट्स है। ऑलराइट, अब उसके अंदर समझो ये रिलायंस है, तो वी हैव समथिंग नोन एज प्रोडक्शन ओवर हियर। ये जो प्रोडक्शन का मैनेजर है, ये किस पे ध्यान देगा पता है? कपड़ों के प्रोडक्शन पे ध्यान देगा। अरे आप सुना नहीं प्लीज। उसी प्रकार से वी हैव सेल्स, उसी प्रकार से वी हैव मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस। ये अप्रोप्रिएट जो मैनेजर्स है, ये उस पर्टिकुलर डिविजनल लेवल के या बिजनेस लेवल के है।
इसी प्रकार से इस लेवल पे भी वी वुड बी हैविंग दीज काइंड ऑफ फंक्शनल लेवल मैनेजर्स, इस पर भी वी वुड बी हैविंग। जैसे जैसे अपन ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं यहां पर अब बोलना एक शब्द कन्फाइंड, क्या बोलेंगे? कन्फाइंड। कन्फाइंड का मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट, जिम्मेदारियां कम होते जा रही, ऊपर वाला सारी चीजों के लिए जिम्मेदार है नहीं ये। ऑलराइट, एंड व्हेन वी कम ओवर हियर, इफ वी टॉक अबाउट दिस, if we talk about Reliance Trends where we are selling clothes, he doesn't have to do anything with the SIM card that is being sold, कोई लेना देना, लेकिन इसको लेना देना है। ऑलराइट, इसी प्रकार से मोर वी कम डाउन, इसको इसके, लेकिन अपना सिलेबस क्या कहना चाह रहा है? अब देखो इधर अपन मुद्दे पर आते। आई होप ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्लियर हुआ, इसके बारे में अपन एक एक लेवल पे क्या क्या काम होता है ये आगे आपके सिलेबस में आएगा, लेकिन ये बात बताने क्यों थी मेरे को, आप सुनना, इधर देखना, अपना आंसर अपन कंप्लीट। आप बोलेंगे मेरे बाद टॉप मैनेजमेंट, क्या बोलेंगे? टॉप मैनेजमेंट। अब अपने सिलेबस का कहना है कि अगर स्ट्रेटेजी टॉप मैनेजमेंट पर बन रही है, सुनना आप, है ना, तो मैं इसका उदाहरण नहीं देता हूं, लेकिन आपके सामने एक सवाल रखने की कोशिश करता हूं। वापस एक बार, नया शब्द जो बना अपना वो शब्द इसी में जुड़ेगा, अब तीन चार जो अपन ने किए, आप शब्द बोलना टॉप मैनेजमेंट, क्या बोलेंगे? टॉप मैनेजमेंट। जो ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, तो ये स्ट्रैटेजी बना देना और बनने पर टॉप मैनेज, अच्छा बनाने वाले कौन होंगे पता है आपको? टॉप मैनेजमेंट, वही डिसाइड करेंगे, वही डिसीजन मेकर है। लेकिन अगर उन्होंने बना दिया तो अपना काम खत्म हुआ, और मिडल और लोअर लेवल का इसमें कोई रोल नहीं है, ऐसी बात है या नहीं है? अगर टॉप लेवल वालों ने बना दिया तो स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल हो, इसमें मिडल और लोअर लेवल वालों का रोल रहेगा या नहीं रहेगा? बात यह है कि वो ऊपर वालों ने ठेका ले रखा है, ऐसा नहीं है, उनकी जिम्मेदारी ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो करेंगे, वो जाने, हमको नहीं पता, नहीं। Equally, each and every person would be responsible in achieving whatever you have decided at the top. That is what it is saying. मेरी बात सुनना बिना सोए। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज के नाम बताए थे मैंने आपको, जैसे आप बोलना मेरे बाद कॉस्ट लीडरशिप, क्या नाम आया? कॉस्ट लीडरशिप, यानी पैसा सबसे कम रहेगा, वो वाली स्ट्रैटेजी ये हमने बनाई, हमने टॉप लेवल पे सोची। एक और नाम देता हूं आपको, इधर देखना, डिफरेंशिएशन, क्या नाम आया? डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या है? हमारे जो प्रोडक्ट्स होंगे ना, वो हम प्रीमियम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे भाई। किसको अट्रैक्ट करेंगे? प्रीमियम कस्टमर, जिनको पैसों की खास चिंता नहीं है, मतलब लाइक यू। अब मेरे को तो है, अपन तो गरीब है, लेकिन कहने वाला है कि जिनको पैसों की चिंता नहीं, वैसे प्रकार की स्ट्रैटेजी। अब मैंने ऊपर बना दी वो स्ट्रैटेजी, अभी नीचे और लोअर लेवल वाले काम नहीं करेंगे तो काम होगा या नहीं होगा? नहीं होगा भाई। अगर मैंने वो डिफरेंशिएशन वाली बनाई तो ये इधर के ह्यूमन रिसोर्स वाले डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी रहेगी कि ह्यूमन रिसोर्स, सुना है कि आपने, इनका मेन काम होता है रिक्रूट करना। क्या करना? रिक्रूट करना। अगर इन्होंने ढंग के लोग हायर नहीं किए तो अपन अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी सर्विस, यूनिक प्रोडक्ट, यूनिक सर्विस बना नहीं पाएंगे। मेन तो सारा टीम का गेम होता है, तो ये अगर अच्छा बनाएंगे तो फिर अपन अच्छे से आगे बेच पाएंगे। तो मुद्दा ये निकल कर आया कि इट इज समथिंग विच इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल। इट्स नॉट अबाउट कि स्ट्रैटेजी ऊपर वाले ने बना दी और काम हो गया, ऐसा नहीं है। इट इज समथिंग विच इज मेड फॉर एवरीवन, ताकि ऊपर से नीचे प्रॉपर फ्लो हो स्ट्रैटेजी का और एग्जीक्यूशन हो। क्योंकि बनाकर छोड़ने से कुछ नहीं मिलने वाला है, एग्जीक्यूशन होगा तभी जाकर आप सफल होंगे, तब तक आप सफल है ही नहीं। स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी बना ली, आपने सोच लिया कि 3 महीने का मेरे को टाइम टेबल और ऐसा ऐसा, जब तक उतरेंगे नहीं मैदान में तब तक नहीं होना है ज्ञान से। तो अगर अपन मुद्दे पर आए, आप बोलना मेरे बाद टॉप मैनेजमेंट, क्या बोलेंगे? टॉप मैनेजमेंट। यहां पर यह बोला जा रहा है कि स्ट्रैटेजी बनाना या स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करवाना या सक्सेसफुल करना, यह सिर्फ टॉप मैनेजमेंट का ही रोल नहीं। आगे की बात अगर मैं करूं, आप बोलना मेरे बाद मिडल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स, क्या बोला मैं? मिडल एंड लोअर लेवल मैनेजर भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो इनको भी साथ में काम करना है ताकि अपन क्या कर सके, स्ट्रैटेजी को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सके। तो पहला शब्द क्या आया? टॉप मैनेजमेंट, है ना। सेकंड क्या आया? मिडल एंड लोअर मैनेजमेंट। अब इससे क्या बात निकल कर आती है कि जो भी ऊपर डिस्कस होता है, एक बहुत, देखो मेरी बात समझना, अगर मैं टॉप लेवल पर हूं, आप मिडल पर हो, आप लोअर लेवल पर हो, जैसे भी मेरी जिम्मेदारी, मेरे को ही बताओ, अपन एक दूसरे के राइवल है या अपनी एक ही टीम है? हाँ, अपने ऑब्जेक्टिव अलग अलग है या सेम है? सेम। तो मेरी जिम्मेदारी क्या है कि प्रॉपर जानकारी आपको मिलती रहे कि अभी क्या सिचुएशन है, अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है। यानी जितना अच्छा ये आपको लाइव इमीडिएट जानकारी मिलेगी ना, उतना अच्छा आप चीजों को समझ पाओगे। अचानक आपको एंड में पता चले कि सर सिलेबस में ये वो ऐसा वैसा, आप अफरा तफरी में कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है रेगुलर, आप बोलना मेरे बाद, कम्युनिकेशन। क्या बोला मैं? कम्युनिकेशन। जो ये टॉप से बॉटम लेवल पर लोग काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा जरूरी है कि सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, गड़बड़ हो रही है, क्या ठीक करना है।
हाथों हाथ पता होना चाहिए। मैच खत्म होने के बाद स्कोर पता चलेगा, ऐसे थोड़ी हाँ 50 ओवर खत्म हो गए, अरे पता ही नहीं चला। लाइव देखते ना अपन एक एक बॉल पे क्या हो रहा है और फिर डिसीजन लेते ना अपन। तो लाइव इट शुड बी देयर कि भाई यहां पर बदलाव की जरूरत है क्या, यहां पर कुछ ठीक करने की जरूरत है क्या, यहां से अपन हार तो नहीं जाएंगे। ये कब पता चलेगा, जब लाइव चीजें आती रहेगी, कम्युनिकेट होती रहेगी। तो अगला शब्द आपको बोलना है मेरे बाद कम्युनिकेशन। क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन। इतना ठीक है कि अपन 5-6 शब्द उठाते, देखो आप मेरे पास। पहला शब्द क्या बना पता है आपको, हाँ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्या बना भाई, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एवरीवन। सेकंड वाला क्या बना बेटा, सीधा बैठेंगे एवरीवन, प्लीज कमर सीधी, ध्यान इधर। ऑलराइट, मन लगाना ही, आपको अच्छा लगे नहीं लगे दैट इज सेकेंडरी है ना, अपन को पूरा अपना 100% देना है। मैं भी वही कर रहा हूं, आप भी वही करना। पहला शब्द क्या आया, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सेकंड वाला क्या है, डिफरेंटली। थर्ड वाला क्या है, हाँ बुक में मत देखना, डिसाइडिंग व्हाट नॉट टू डू। चौथा वाला क्या है, ट्राइंग टू बी एवरीथिंग। क्या हो जाएगा उससे, इंफीरियर परफॉर्मेंस। 5 चीजें हुई बैठे बैठे। ऑलराइट, अगला शब्द क्या आया, टॉप मैनेजमेंट। इससे आप समझ जाना कि सिर्फ टॉप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन सिर्फ उनकी नहीं है। ऑलराइट, आगे क्या है, मिडल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स, ये रिस्पॉन्सिबल है। और लास्ट वाला अपन बोलेंगे कम्युनिकेशन। क्या शब्द आया, कम्युनिकेशन। इतना ठीक है क्या, थोड़ा मार्क करे क्या, हाँ थोड़ा मार्क कर लेते हैं, देखते हैं आप में कितनी ताकत है। देखो मेरी बात सुनो, पहले वाला कंटेंट भी बाकी है भाई। इफ यू कम ऑन टू द पेज नंबर 1, तो उसमें ना नीचे एक सवाल है, क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म्स, टक 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 5-6 टर्म्स है देखो। अब उसमें मैं आपको ना इंपॉर्टेंट की, देखो कंटेंट आपको लगभग सारा ही पता होना चाहिए। मैं आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स बता रहा हूं। देखो पहला वाला, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज ऑलवेज रिलेटिव। सेकेंड, वी कंपेयर फर्म्स परफॉर्मेंस टू अ बेंचमार्क। दिख रहा है आपको, ये सब इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है भाई। मैं थोड़ा स्पीड पकड़ना आप मार्किंग में ना। तीसरा, सुपीरियर, अ फर्म दैट अचीव सुपीरियर परफॉर्मेंस, दिख रहा है आपको, एंड में आपको दिखा हैज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। दिख रहा है, मैं प्रॉपर इंग्लिश नहीं बना रहा हूं, आपको शब्द पता हूं। ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड हैज अ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। दिख रहा है आपको, अंडर परफॉर्म्स हैज अ कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज। और लास्ट वाला पूरा, 2 और मोर फर्म्स परफॉर्म एट सेम लेवल, कॉम्पिटिटिव पैरिटी। ऑलराइट, यू शुड हैव, देखो द बेस्ट, मैं आपको बेस्ट बताता हूं, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा इस चीज के लिए, लेकिन आपके फायदे की बात बताऊंगा। द बेस्ट थिंग इज मेक समराइज नोट्स। बेस्ट, इफ अगर आप चाहते हो कि ये वाला जो टाइम है ये अपना वेस्ट नहीं हो, ऑलराइट, और आप इस इतनी मेहनत करके मैक्सिमम मार्क्स निकलवा सको, तो आप लिखना। नहीं तो बातें आएगी, चीजें आएगी, चली जाएगी, बाद में नुकसान होगा, बाद में रिग्रेट होगा, वो तो होता ही है जीवन में। आप उससे बच सको तो बेस्ट रहेगा। ऑलराइट, वी टर्न द पेज, वी कम ऑन टू दिस क्वेश्चन। अब उसमें देखो पहली 2 लाइन, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से लेकर एक्टिविटीज डिफरेंटली देन राइवल्स, ये पूरा ले लो आप। उसके बाद दिखा आपको, ऑलराइट, उसके बाद देखो चौथी लाइन में, स्ट्रेटजीज एज मच अबाउट डिसाइडिंग व्हाट नॉट टू डू एज इट इज अबाउट डिसाइडिंग व्हाट टू डू। तीसरी बात, ट्राइंग टू बी एवरीथिंग टू एवरीबडी विल लाइकली रिजल्ट इन, ये दिखा क्या आपको भाई, थोड़ा सा ये फटाफट देखना रहेगा ना। मेरे को पता है मैं फास्ट हूं, लेकिन इसमें अपन को स्पीड पकड़नी रहेगी, तो 2-4 दिनों बाद आपको आदत पड़ जाएगी फटाफट देखने की, है ना। उसके बाद देखो आपको दिखेगा, स्ट्रेटेजी इज नॉट जस्ट द प्रिजर्व ऑफ टॉप मैनेजमेंट, ये एक मुद्दा हुआ। अगला देखो, मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स हैव टू वर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी, दिख रहा है। और एक लास्ट वाली बात जो अभी अपन ने करी, मैनेजर्स हैव टू कम्युनिकेट स्ट्रेटेजी टू देयर टीम्स एंड विल अचीव ग्रेटर परफॉर्मेंस। इतना ठीक है क्या एवरीवन? एक लास्ट चीज, ऑलराइट, मैं खत्म नहीं कर रहा कोई बात, लेकिन आप इधर देखना, शुरू कर छोड़ते हैं, ऑलराइट। और फिर मेरे हिसाब से ऐसे आपको ऑफिशियली कितने बजे तक टाइम बोला हुआ है? अच्छा 3:30 तक बोला है। अच्छा ठीक है, चलो 10-1 मिनट आप मेरी बात सुनो। विल नॉट ट्राई टू कंप्लीट, लेकिन है ना मैं 2-3 शब्द तक आता हूँ, आप इधर देखना, थोड़ा सा अपन समझने की कोशिश करते, देखना आप मेरे पास, सीधा बैठना, मन लगाना, और आप भी अगर इनपुट दे सको तो बेस्ट रहेगा। देखो, एज अ लीडर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ लीडर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है कि एक शब्द आता है जहां पर हमको कुल मिलाकर, मैं अगर एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा हूं, ओके, तो आई शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट टू डू and I should also be aware of what not to do, that is there, but about how can I stop the things that shouldn't happen. सुनना है ना, जो चीज भाई, जो चीज नहीं होनी चाहिए, जो चीज नहीं होनी चाहिए वो कहने से नहीं होगी, आपको ऐसा सिस्टम बिठाना पड़ेगा कि कोई चाहकर भी गलत नहीं कर पाए, और अगर कर दे तो फिर कुल मिलाकर कोई पेनल्टी जैसा मामला अपने आप हो जाए।
ऑलराइट, हाँ आप 5 मिनट थोड़ा सा मेरे को प्यास लगी, 5 मिनट आप सेंड कर लो, फिर अपन साथ में जाकर साथ में मतलब आप देखना मैं भी। ऑलराइट, मुद्दे पर आते हैं, मेरी बात सुनना। इसी प्रकार से जो टॉप लेवल लोग होते हैं ना, उनको काम क्या करना ये तो पता होना चाहिए, लेकिन आप बोलना मेरी बात, एक शब्द, वो शब्द अपने मॉड्यूल में डायरेक्ट नहीं है, घुमा फिरा के, लेकिन अपन सिंपल करते हैं इसको, फिर थोड़ा मॉड्यूल के लेवल पे चलते हैं। ऑलराइट, आप एक शब्द बोलना मेरी बात, कंट्रोल्स। क्या बोला मैं? कंट्रोल्स। ऑर्गेनाइजेशंस में we should have proper controls in place so that the unethical things or the things which are wrong should be stopped. अच्छा, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो मैंने इतनी बात आपको बताई कि कंट्रोल्स होने चाहिए, और वो मेरी जिम्मेदारी है एज अ लीडर, आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप लीडर है तो उस ऑर्गेनाइजेशन की आपकी जिम्मेदारी है कि आप ऐसे कंट्रोल्स पुट इन करें जिससे इंसान चाहकर भी काम में गड़बड़, गलती से भी और जानबूझकर भी नहीं कर पाए। तो मैं आपके सामने सवाल रखने की कोशिश कर रहा हूं कि कैन यू कम अप विथ सम काइंड ऑफ एग्जांपल्स ऑफ कंट्रोल्स विच आर देयर इन ऑर्गेनाइजेशन, जिससे जो काम बिगड़ने नहीं चाहिए वो नहीं बिगड़ते हैं, अगर कंट्रोल्स राइटली पुट इन प्लेस हो तो। कुछ बता सकते हैं आप? कोई भी उदाहरण आप? हाँ, उसको और इलेबरेट करो। सही हो आप, लेकिन कैसे? मतलब एक चेक करने वाला होना चाहिए, ऐसा कह रहे हो आप? जैसे कहां पर? और सही है, बात सही है, बुक में भी है वैसी, लेकिन कोई एग्जाम्पल और क्लियर कर सकते हो आप? हाँ हाँ, मेंटर जैसी चीज होनी चाहिए। कहां पर? अच्छा, ऐसा कोई काउंसलर जैसा होना चाहिए, आप ऐसा कह रहे हो? ऑल राइट, ठीक है। लड़ाई झगड़े न हो उसके लिए वी शुड हैव सम डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, जिसके ऊपर अपन एक कोर्ट की तरह बात कर रहे हो आप। गुड गुड गुड। और कुछ? और कुछ बेसिक, या आप लेवल की बात कर रहे हो या आप लाखों की बात कर रहे हो? कुछ चंद हजारों में अगर अपन आ सके, मेरे पास तो इतने ही है अभी। ऑलराइट, कुछ आपके हिसाब से और साधारण? हाँ, ऐसा कुछ। गुड गुड गुड। ये भी, ये थोड़ा मेरे जेब के लेवल का हुआ, कि कहने का मतलब ये कि अगर कोई लेट आ रहा है तो पेनल्टी लग गई। या आपने देखा होगा, ऑलराइट, आप भी ऑर्गेनाइजेशंस आपने देखी होगी, काम नहीं किया तो क्या, लेट आए, 3 दिन लेट आए तो हाफ डे का पैसा कट, 4 दिन हो गया तो फुल डे का। ये जो चीज है, अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ कंट्रोल। और कुछ? हाँ हाँ, प्रॉपर ट्रेनिंग देना, ये प्रोसेस का हिस्सा हुआ, इसमें कंट्रोल क्या लगाओगे? देखो मेरी बात सुनो, प्रॉपर ट्रेनिंग देना, ट्रेनर को बुला दिया, सिस्टम लगा दिया। अब उसमें कंट्रोल ये हो सकता है कि कुछ रिकॉर्डिंग हो जिससे पता चले अगले ने ध्यान दिया या नहीं दिया, ये कंट्रोल का हिस्सा हुआ। ऑलराइट, ट्रेनिंग देना प्रोसेस का हिस्सा हुआ। गुड, आप दिमाग लगा रहे हो। और कुछ आपके हिसाब से? भाई सवाल समझ रहा? सवाल, हाँ गुड, बहुत अच्छा सवाल, बहुत बड़े। हाँ, जैसे जैसे वही पूछ रहा हूँ, एग्जाम्पल उसका, और उसको रोकने के लिए क्या कदम? ऑलराइट, यस, एनीथिंग इफ यू कैन कम अप विथ। हाँ, ये एक जनरल बात हो, इसका एग्जाम्पल दो आप, कि रिसोर्सेस ऑप्टिमम यूटिलाइज हो, इसके लिए ये कर सकते सर। सही है आपकी सोच, लेकिन इफ यू कैन कम अप विथ समथिंग प्रैक्टिकल। ऑलराइट, जनरल बात सही है आपकी, कुछ प्रैक्टिकल सोचोगे, दिमाग दौड़ेगा भाई, दिमाग दौड़ाना है, दिमाग बनेगा तो अपन बनेंगे जीवन में। कुल खेल बुद्धि का है। अच्छा, ऐसा, उसको कुल मिलाकर ज्यादा एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट करना, हद से ज्यादा परेशान करना, ऐसा ना हो, ऐसा आपका कहना है। गुड, ऑलराइट, ये भी एक लॉ के अंदर आता है। ओके, तो अपन उसके बारे में बात करेंगे। बहुत अच्छे। हाँ, अच्छा, ऐसा डोमिनोज कहता है, ये एक प्रकार से ऑफर भी है। ऑलराइट, अब उसके लिए जो करेंगे वो कंट्रोल्स होंगे। ये तो एक मार्केटिंग स्टंट हुआ। ऑलराइट, लेकिन उसके लिए आप जो पीछे करोगे कि नहीं 30 मिनट में ये 3 मिनट में ये 2 मिनट में ये 3 मिनट में 2 मिनट 5 मिनट में ये सब हो जाए, ये जो आप लगाओगे ना वो कंट्रोल्स होंगे। गुड, ये प्रोसेस है, उसके अंदर जो आप लगाओगे वो कंट्रोल। और मैं वो जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसके लिए क्या कंट्रोल लगाएंगे। ऑलराइट, ये तो आपने बताया, अच्छी बात है। ऑलराइट, गुड गुड गुड। ऑलराइट, और कुछ आपके ध्यान में? अपन मुद्दे पर आते हैं। देखो, 2 शब्द है बेसिकली जो आपको जानने हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप ध्यान दे रहे हो, मन लगा रहे हो, और वो भी इस टाइम पर, और जहाँ पर आप 7-8 घंटे से पढ़ते आ रहे हो। राइट, और होपफुली आप आंखें खुली रखकर सो नहीं रहे हो, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। मैं भी मेरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन फिर अगर बात ढंग से नहीं जाए ना तो फिर बात का मतलब ही क्या है? आप ही सोचो, फिर मेरा आना, आपका यहाँ बैठना मैं वेस्ट नहीं होने देना चाहता। सीधा सीधा उद्देश्य है कि कोशिश करें 100 नहीं तो जितना भी हो सके, लेकिन आप इधर रहे। राइट, आपने समय पैसा दिया है, आपको मैक्सिमम मिलना चाहिए, ये सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव है, और कुछ नहीं है। ऑलराइट, ऐसा कोई मेरा फायदा या वैसा नहीं, आप आए हो, आपका करियर, और आपसे ज्यादा, मेरे से ज्यादा आपका ये टाइम इंपॉर्टेंट, टू बी वेरी फ्रैंक। कुल मिलाकर आपने ये दिशा चुनी है ना, तो आपको इसमें बनकर ही निकलना है।
जो भी डायरेक्शन आपने लिया है ना, तो आप पीछे नहीं हटना है। तो उसमें अपन को कदम वैसे रखने पड़ेंगे भाई, मेहनत होगी तो उसमें तकलीफें आएगी। ऑलराइट, सो अगेन ज़्यादा मैं आपको ज्ञान देकर, मतलब जो सच है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आपसे छोटा हूँ मैं वैसे, मतलब अपन मुद्दे पर आते वापस, क्या शब्द था अपना, क्या था, देखो हाँ, पहला शब्द, अच्छा मेरी बात सुनो, मैं ये बताता एज अ लीडर, एज अ क्या लीडर, मेरे को अच्छा, जैसे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आप समझना, आप है ना, मेरे को ये बताओ कि है ना, समझो आप गाड़ी बना रहे हो, ऑलराइट, एक कार बना रहे हो, वो कार में एक सरल सा सवाल, और कुल मिलाकर आप सेंसिबल जवाब भी देना, उसको टेढ़े मेढ़े में मत लेना। एक कार में आपके हिसाब से कंपैरेटिवली एक्सीलेटर अच्छा चले ये ज्यादा इंपॉर्टेंट या ब्रेक अच्छा चले ये ज्यादा इंपॉर्टेंट? हाँ सर, मेरी गाड़ी की स्पीड 230 है, 230 टॉप स्पीड, और उसकी गाड़ी की 180 है, लेकिन 230 वाले में ब्रेक बराबर नहीं लगता। आप किस में बैठोगे? क्योंकि 230 वाला आपको बहुत जल्दी पहुंचा देगा भाई, जहां पर अपन को पहुंचना नहीं है। कैन आई ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ब्रेक नहीं है नो वन विल सिट, इवन इफ वी डिडंट हैव द मेन ऑब्जेक्टिव एज ब्रेक। हम कार क्यों ले रहे सर? ब्रेक के लिए ले रहे, ऐसे थोड़ी होता है। हम कार क्यों ले रहे? एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ले रहे, लेकिन कंट्रोल्स बहुत ज्यादा जरूरी है, आपकी पूरी कंपनी डुबा देगी, इतनी ताकत है उसमें, अगर वो बिगड़ गया तो। चीज अच्छी है, गारंटी नहीं है कि आप सफल हो, चीज खराब है, कंट्रोल्स नहीं है, गारंटी आप मार्केट में रहोगे ही नहीं, कोई नहीं लेगा बिना ब्रेक वाली कार, इफ यू अंडरस्टैंड। सो मेरी बात सुनो, इसी प्रकार से अगर आप इस तरीके से, आप जियो मार्ट में गए, ऑलराइट, आप डी मार्ट में गए, या कोई भी ब्रांड के स्टोर में गए होंगे, सरदारपुरा वगैरह में। अब देखो मेरी बात समझना, अब क्या हुआ कि आप जब वहां पर गए, आपको बात समझ में आ गई होगी कि जहां पर मैं सामान खरीदता हूं, मेरे बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है, बहुत अच्छे डिजाइन है, लेकिन एक चीज है जो गेट के वहां पर रहती है, उसको अपन क्या बोलते हैं पता है? सेंसर्स। क्या बोलते हैं अपन? सेंसर्स। अब मेरे को ही बताओ, एज अ लीडर मेरी चिंता, देखो आप समझना कि सर आज ग्राहक कम आए, ये एक चीज है। सर अपने सेंसर काम नहीं कर रहे, किसमें आपको चिंता ज्यादा होगी? भाई मेरी बात सुनना, अगर सेंसर काम नहीं करेंगे ना, तो लोग कुछ भी उठाकर जाएंगे तो भी वो डिटेक्ट नहीं करेगा। तो अगर आपके सेंसर काम नहीं कर रहे और ग्राहक ज्यादा आ गए, तो वो सेंस करेगा ही नहीं भाई, और कोई भी कुछ भी उठाकर लेकर जाएगा तो उस केस में तो और नुकसान हो जाएगा। हाँ भाई बोलना, बोल डिस्कस कर। हाँ मेरी बात समझना, अगर उस सिचुएशन की बात कर रहा हूं, सिचुएशन की, सेंसर काम ही नहीं कर रहा है, इधर देखना, इधर इस तरीके से समझो, आपके बैंक में पैसे होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पासवर्ड सिक्योर होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? भाई ये उस तरीके की बात है कि आप पैसे एक जने से दूसरी जगह भेज दो, लेकिन पासवर्ड एक दूसरे से अपन शेयर नहीं करेंगे। इसी प्रकार से अगर सेंसर काम नहीं कर रहा है तो पहली चिंता वो होगी, क्योंकि आपका अकाउंट डायरेक्ट माइनस में चला जाएगा। कोई तरीका ही नहीं है ये जानने के लिए कि फ्रॉड हो रहा है या नहीं, मेरा फायदा हो रहा है या नहीं, मैं लगा कितने पैसे रहा, जा कितने, मेरे को पता ही नहीं चल रहा। सो पहले वो ठीक कराएंगे, अपन शायद दुकान बंद भी कर दे जब तक सेंसर काम नहीं कर। ग्राहक आ रहे, बाइक कल आना प्लीज, बिकॉज वी डू नॉट हैव द कंट्रोल्स इन प्लेस राइट नाउ, मेरे गाड़ी का ब्रेक ठीक नहीं है, प्लीज डू नॉट परचेज दिस। क्योंकि वो एक जना नहीं जाएगा, पूरी कंपनी जाएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मैं आपको यह बताने की कोशिश करो, आप इसको अलग अलग उदाहरण से समझ सकते हैं। मेरा बताने का मकसद यह है, सेंसर वेंसर को मारो गोली, मुद्दा यह है कंट्रोल से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। आप काम कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप राइट कंट्रोल्स नहीं लगाओगे तो आपका काम में सोचा हुआ, एनालिसिस किया हुआ, रास्ते बनाए हुए सब बिगड़ जाएंगे। तो मुद्दे की बात अगर अपन करें, आपको आगे कल के सेशन में हमको दो चीजें जाननी है, जिसके मैं शब्द आपको याद करा दूंगा, समझा दूंगा। पहला शब्द आप बोलेंगे मेरा, ये कंट्रोल्स वाले टर्म है, लेकिन नाम अलग अलग है और थोड़ा सा इनका मकसद भी अलग अलग है। एज अ लीडर यू शुड बी अवेयर, एज अ लीडर यू शुड बी अवेयर ऑफ कंट्रोल्स, इट इज योर प्राइम मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप शब्द बोलना मेरे बात, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्या बोलेंगे? कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है देखते हैं, अच्छी चीज है। सेकंड वाला आप बोलेंगे बिजनेस एथिक्स। क्या शब्द आया? बिजनेस एथिक्स। पहला शब्द क्या था? कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सेकंड वाला क्या है? बिजनेस एथिक्स। ऑलराइट, ऊपर ऊपर से अगर बताऊं मैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का लेना देना है लॉज से, जो किसने बनाए? किसी रेगुलेटरी बॉडी ने बनाए, जिससे आप क्या रह पाओगे? आप बोलना मेरे बाद लीगल। क्या बोलेंगे? लीगल। अगर मैं सक्सेसफुल हूं लेकिन मैं इलीगल हूं तो मैं काम का हूं क्या? नहीं, कभी भी मेरे को जेल के अंदर डाला जा सकता है, कभी रेड पड़ सकती भाई। ऑलराइट, तो लीगल रहने के लिए जो कानून बना हुआ है, हाँ, बस बस बस,
ऑलराइट, लीगल रहने के लिए जो कानून बना हुआ है उसको अपन बोलेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस. क्या बोलेंगे? कॉर्पोरेट. लेकिन कंपनीज में खुद के रूल्स भी तो बनाने पड़ते हैं. ऑलराइट, मैंने एक आपको लीगल स्ट्रक्चर दे दिया, लेकिन अंदर के जो रूल्स आप खुद बना रहे हो, 3 दिन की छुट्टी तो ये, ऑलराइट, आपने एग्जाम नहीं दिया तो ये पेनल्टी, ये जो खुद के रूल्स जो बने हैं जिससे आपका बिहेवियर या आपका काम ढंग से हो, उसको अपन बोलेंगे, उसको अपन, मैंने आपको 2 शब्द याद कराए, ध्यान नहीं आपका, ऐसे जाने की जल्दी मत करो. बिजनेस एथिक्स. क्या बोलेंगे? बिजनेस. इसके बारे में जो शब्द याद कर रहे हैं अपन कल देखेंगे, लेकिन पहला ये दोनों कंट्रोल्स की दिशा में बातें हो रही है. ये आपको नहीं पता तो अंधा मत खोलना, ऐसा ही बोलना चाह रहा है. पहला शब्द क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस. सेकंड वाला क्या है? बिजनेस एथिक्स. मेरी बात सुनो, पूरी चीज इकट्ठा करते हैं, खत्म करते हैं. पहली वाली बात क्या बनी आज आपकी, पता आज क्या बनी पता है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. एवरीवन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. उसके बाद डिफरेंटली. उसके बाद डिसाइडिंग व्हाट नॉट टू डू. चौथा ट्राइंग टू एवरीथिंग. किसमें हो जाएगा वो? इंफीरियर परफॉर्मेंस. अगली हेडिंग